हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह अध्याय 2.3 है, पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इस बुक का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करें। चलिए चलते हैं अध्याय 2.3, पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन। पिछड़े बालक का तात्पर्य वैसे बालक से होता है जो बुद्धि, शिक्षा इत्यादि से अपने समकक्षों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग बालकों के पिछड़ेपन बैकवर्डनेस को दो आधारों पर मापते हैं, बुद्धि के आधार पर तथा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। बुद्धि के आधार पर पिछड़ेपन को मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को शैक्षिक मंदता एजुकेशनल रिटार्डेशन कहा जाता है। बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। पिछड़े बालक को मूलतः शैक्षिक उपलब्धि एजुकेशनल कोशंट या EQ के रूप में परिभाषित किया जाता है। E यानी एजुकेशनल, Q माने कोशंट, EQ एजुकेशनल कोशंट माने शैक्षिक लब्धि। इसका एक परिभाषा है EQ = EA/CA मल्टीपल 100। EQ मीन्स एजुकेशनल कोशंट, शैक्षिक उपलब्धि। EA मीन्स एजुकेशनल एज, शिक्षा आयु। CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। शैक्षिक उपलब्धि = शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ जाइएगा। इससे EQ यानी एजुकेशनल कोशंट का निकालने में इजी होगा। EQ = EA/CA मल्टीपल 100 यानी शैक्षिक उपलब्धि = शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। ठीक है, तो इस परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसकी पहचान निश्चित रूप से पिछड़े बालक के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए किसी छात्र की वास्तविक आयु 15 वर्ष की तथा शैक्षिक आयु जो विभिन्न विषयों में बालक की मानसिक आयु का औसत होता है 12 वर्ष की है, तो शैक्षिक लब्धि 12/15 गुने 100 = 80 होगा। इस तरह के बालक को एक पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह है सो इस प्रकार से निकलता है EQ = EA/CA गुने 100। इससे निकल जाता है। ठीक है, पिछड़े बालक की पहचान निम्नांकित आधार पर की जाती है। पिछड़े बालक की मानसिक आयु अपने समकक्षों से कम होती है। पिछड़े बालक की शैक्षिक आयु भी अपने समकक्षों से कम होती है। ऐसे बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। इसके बाद हम जानेंगे बालकों के पिछड़ेपन के कारण यानी कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस एमॉन्ग चिल्ड्रेन। बालकों के पिछड़ेपन के कारण। बालकों के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। A, बौद्धिक क्षमता की कमी यानी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बर्ट के अनुसार बालकों के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उम्र के अनुसार बौद्धिक क्षमता का कम या बिल्कुल नहीं होना है। बौद्धिक क्षमता के अभाव में वे सामान्य या औसत बुद्धि के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को समझ नहीं पाते हैं और परिणाम स्वरूप पिछड़ जाते हैं। B, वातावरण का प्रभाव इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। छात्रों के पिछड़ेपन में वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का घरेलू वातावरण तथा स्कूली वातावरण शिक्षा की दृष्टि से उत्साहवर्धक नहीं होता है तो इससे बालकों की शैक्षिक आयु वास्तविक आयु के अनुकूल नहीं बढ़ पाती है और बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। C, शारीरिक दोष यानी फिजिकल डिफेक्ट्स। शारीरिक दोष के कारण भी बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। अंधे, बहरे, गूंगे बालकों में पिछड़ेपन का मूल कारण उनकी शारीरिक विकलांगता ही होती है। शारीरिक दोष के कारण ऐसे बालकों की अभिरुचि शिक्षा में कम होने लगती है। बर्ट के
बर्ट के अध्ययन के अनुसार करीब 9% बालकों के पिछड़ेपन का कारण शारीरिक दोष है। डी, स्वभाव संबंधी दोष, टेम्परामेंटल डिफेक्ट्स, स्वभाव संबंधी दोष। कुछ बालक स्वभाव संबंधी दोष के कारण अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालक प्रायः तुनुक मिजाजी, आक्रामक, एग्रेसिव एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। इसी अवगुण के कारण उनका समायोजन कक्षा में न तो शिक्षक के साथ और न ही अपने साथियों के साथ हो पाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र कक्षा में पिछड़ जाते हैं। ए, कर्तव्यज्ञता यानी ट्रूनेसी। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कक्षा में ठीक ढंग से शिक्षक के व्याख्यान पर ध्यान नहीं देते और मौका मिलते ही कक्षा से भाग खड़े होते हैं। जब कक्षा में वे नियमित रूप से बैठते ही नहीं हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम करिकुलम ठीक ढंग से नहीं समझ में आता है और इससे उनकी शैक्षिक अभिरुचि उत्तरोत्तर घटती जाती है और कक्षा में वे पिछड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों की समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रेन। पिछड़े बालकों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पिछड़े बालकों की सबसे बड़ी समस्या कक्षा में समायोजन से संबंधित होती है। ऐसे बालकों को कक्षा का पाठ्यक्रम काफ़ी कठिन लगता है जिसे वे समझ नहीं पाते और वे अन्य समकक्षी बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बालकों की मनोवृत्ति स्कूल एवं शिक्षकों के प्रति नकारात्मक निगेटिव होता है क्योंकि उनका स्कूल में साथियों द्वारा अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे बालकों में पढ़ने लिखने एवं सीखने की अभिप्रेरणा बहुत ही कम होती है क्योंकि इनकी घरेलू एवं व्यक्तिगत अनुभूतियाँ इतनी तीखी एवं कुठारपूर्ण फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि उनके ऐसे अभिप्रेरणों को वे बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। ऐसे बालकों को प्रायः लगातार असफलता ही मिलती है, अतः इनमें आत्मविश्वास, मनोबल एवं आत्मनिर्भरता जैसा कोई गुण नहीं विकसित हो पाता है। ऐसे बालक अधिक चिंतित एवं तनावग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे अनुभव करने लगते हैं कि उनकी शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी पीछे पड़ रही है। नेक्स्ट चैप्टर है पिछड़े बालक की शिक्षा एवं समायोजन यानी एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़े बालक की शिक्षा एवं समायोजन। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़े बालक की शिक्षा एवं समायोजन के निम्नलिखित उपाय बताए हैं। ए, मानसिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। पिछड़े बालक को उनके बुद्धि स्तर के अनुकूल अलग से पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पिछड़े बालक उन्नत शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी कक्षा में अन्य लोगों के साथ समायोजन भी ठीक ढंग से कर सकेंगे। जहाँ तक संभव हो ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट बनाकर या विशिष्ट स्कूल बनाकर दी जानी चाहिए। बी, व्यक्तिगत ध्यान यानी इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन व्यक्तिगत ध्यान। पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देने से छात्र की असफलता के सही कारणों का पता शिक्षक को चलता है और तब वे उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय कर बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो उठते हैं। सी, उपयुक्त वातावरण प्रदान कर। टू प्रोवाइड एडेक्वेट इन्वायरमेंट। उपयुक्त वातावरण प्रदान कर। पिछड़े बालकों में उपयुक्त घरेलू वातावरण एवं स्कूली वातावरण की कमी एक प्रमुख कारण है। बालकों का घरेलू वातावरण शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तेजक यानी स्टिमुलेटिंग एवं अनुकूल फेवरेबल होना चाहिए। डी, शारीरिक दोषों में सुधार लाकर बाय ट्रीटिंग फिजिकल डिफेक्ट्स। पिछड़े बालकों का कुछ प्रतिशत ऐसा होता है जिनमें शारीरिक दोष के कारण ही पिछड़ापन मूल रूप से पाया जाता है। इन दोषों में दृष्टि दोष यानी विजुअल डिफेक्ट्स, श्रवण दोष, ऑडिटरी डिफेक्ट्स, भाषा संबंधित दोष, स्पीच डिफेक्ट्स आदि प्रधान होते हैं। ए, शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों की अभिरुचि इंटरेस्ट उन विषयों में जागृत करें जिनमें वे अधिक पिछड़े हुए हैं। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रयास एफर्ट्स करना चाहिए। बालकों की अभिरुचि बनाए रखने के लिए विशेषकर छोटे बालकों को खिलौनों तथा श्रव्य दृष्टि साधनों ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट है अपराधी बालक यानी डिलिंक्वेंट चाइल्ड। जब
कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसके इन व्यवहारों को बाल अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक डिलिंक्वेंट चाइल्ड कहा जाता है। चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से स्कूल के लिए निकलना किंतु नहीं जाना, स्कूल में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न करना, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना इत्यादि बाल अपराध के कुछ उदाहरण हैं। शारीरिक गुण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। शारीरिक गुण, अक्सर बाल अपराधी शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं तथा उनके शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां सामान्य उम्र के अन्य बालकों से अधिक विकसित होती है। बी, स्वभावगत गुण यानी टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्वभावगत गुण, ऐसे बालक स्वभाव से आक्रामक, एग्रेसिव, सामूहिक रूप से अस्थिर, इमोशनली अनस्टेबल, बेचैन, रेस्टलेस, आवेगशील, इम्पल्सिव एवं विध्वंसक होते हैं। सी, मनोवृत्ति संबंधी गुण, एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मनोवृत्ति संबंधी गुण, ऐसे बालकों की मनोवृत्ति स्कूल अधिकारियों के प्रति नकारात्मक होती है। वे प्रायः शकी, सस्पिशियस, बैरपूर्ण, अवज्ञाकारी, डिफायंट मनोवृत्ति दिखाते हैं। माता पिता एवं स्कूल के अधिकारियों एवं शिक्षकों के प्रति वे प्रायः अनादर का व्यवहार दिखाते हैं। डी, सामाजिक सांस्कृतिक गुण, सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे बालकों के दूसरों के प्रति स्नेह, प्यार एवं अनुकंपा, कंपैशन नहीं होते हैं। इनका नैतिक स्तर काफ़ी नीचा होता है जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों के प्रतिकूल काम करने में हिचकिचाहट नहीं होती। ई, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे बालक किसी समस्या के समाधान में मात्र सीधा एवं सुगम रास्ते को अपनाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक है अपराधी व्यवहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिलिंक्वेंट बिहेवियर्स। अपराधी व्यवहार के प्रकार, तो यहाँ पर अपराधी व्यवहार के प्रकार इस प्रकार से दिया गया है। पहला है लोभी प्रवृत्ति यानी एक्विजिशन टेंडेंसी, बालकों द्वारा आकर्षक एवं प्रिय वस्तु चोरी करना। फिर है नेक्स्ट है भाग जाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू एस्केप, स्कूल या घर से कभी कभी भाग जाना। नेक्स्ट है जालसाजी यानी फोरगेरी, जालसाजी, फोरगेरी, स्कूल के शिक्षक के हस्ताक्षर की नकल करना, माता पिता के हस्ताक्षर की नकल कर बैंक से रुपये निकालना। नेक्स्ट है आक्रामक प्रवृत्ति, एग्रेसिव टेंडेंसी, दूसरे बालक को तंग करना, स्कूल की संपत्ति नष्ट करना, क्रोध में छत से कूद जाना। नेक्स्ट है यौन अपराध यानी सेक्सुअल डिलिंक्वेंसी, समलंगता, विषमलिंगता, गंदे चित्रांकन करना, वेश्यावृत्ति एवं बलात्कार। ठीक है, तो यह अपराधी व्यवहार की ये सब प्रकार। कौन कौन सा प्रकार हुआ? पहला भाग जाने की प्रवृत्ति, फिर जालसाजी, आक्रामक प्रवृत्ति और यौन अपराध। इस प्रकार से इसका टाइप है। लोभी प्रवृत्ति भी एक टाइप है। ठीक है, अब है बाल अपराध के कारण यानी कॉजेज ऑफ डिलिंक्वेंसी। तो पहला प्रकार है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, और दूसरा है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हम जानेंगे जैविक कारक एवं बायोलॉजिकल फैक्टर्स को। तो इसमें है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, शारीरिक दोष, फिजिकल इफेक्ट्स, शरीर गठनात्मक सिद्धांत, कंस्टिट्यूशनल थ्योरी, XY क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये हो गया जैविक कारक। अब आते हैं पर्यावरणीय कारक, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आता है। माता पिता द्वारा तिरस्कार एवं दोषपूर्ण अनुशासन, परिवार के बाहर माता पिता का सीमित संबंध, घरेलू वातावरण का अपराधी होना, दोषपूर्ण घरेलू अनुशासन, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना, अवांछित संबंध, स्कूल में दोषपूर्ण वातावरण। ठीक है, तो ये बाल अपराध के कारण है। नेक्स्ट पढ़ना है अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ डिलिंक्वेंट चिल्ड्रेन। हम अपराधी बालकों का उपचार एवं शिक्षा किस प्रकार से करेंगे? तो इसको दो प्रकार से करना है, निरोधात्मक प्रवृत्ति यानी प्रिवेंटिव मेजर्स, और दूसरा है रोगनाशक प्रवृत्ति यानी क्यूरेटिव मेजर्स। ठीक है, तो पहला चलेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स यानी निरोधात्मक प्रवृत्ति। इसमें आता है माता पिता का स्नेह एवं ध्यान, उचित इच्छाओं की पूर्ति, उचित घरेलू वातावरण, उचित घरेलू अनुशासन, उचित शिक्षा,
स्कूल का उचित वातावरण एवं अनुशासन, सरकारी सहायता। तो सरकारी सहायता में क्या आएगा? तो आदर्श राजकीय स्कूल की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी छात्र को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, लावारिस एवं अवैध बालकों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध, परिवार नियोजन के साधन का ज्ञान, गर्भपात कराने की समुचित एवं आसान सुविधा। ठीक है। अब नेक्स्ट है रोगनाशक प्रविधियां में क्या आएगा? क्यूरेटिव मेजर्स में आएगा बाल अपराध न्यायालय जुवेनाइल कोर्ट, मनोगतिक विधि यानी साइकोडायनेमिक मेथड्स, व्यवहारात्मक विधि यानी बिहेवियरल मेथड्स, पुनर्वास विधि यानी रिहैबिलिटेशन मेथड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ना है मंदबुद्धि बालक यानी मेंटली रिटार्डेड मंदबुद्धि बालक। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। पोषक व पोलक के अनुसार मंदबुद्धि बालक को अवक्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल बाय रिटार्डेड चिल्ड्रन। स्किनर के अनुसार सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, मान्यताओं के संबंध में विशिष्ट विश्वास, दूसरों की थोड़ी भी चिंता न करने के बजाय अपनी चिंता। नेक्स्ट है सामान्य रूप से मंदबुद्धि बालक में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थिति में कठिनाई से कर पाते हैं, विद्यालय में असफलता के कारण शीघ्र निराश होते हैं, कार्य कारण के संबंध में सही धारणाएं बनाने में असफल होते हैं, सामाजिक मान्यताओं के संबंध में इनके दृढ़ विश्वास होते हैं, ये दूसरों के बजाय अपनी अधिक चिंता करते हैं, समस्याओं के संबंध में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाते हैं और इनका जो भी निर्णय होता है उसे ये परिस्थितियों की दुर्बलता के कारण महत्व नहीं दे पाते हैं, ये नए प्रत्ययों को ग्रहण करने में कमज़ोर होते हैं, इनका व्यक्तित्व अनुपयुक्त होता है, इनका विभिन्न प्रकार का समायोजन विशेष रूप से दुर्बल होता है, इनमें आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है, इनके अधिगम की गति मंद होती है तथा सीखने में त्रुटियां अधिक होती है, इनका ध्यान विस्तार सीमित होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मंदबुद्धिता के कारण यानी कॉजेज ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। ए है वंशानुक्रम हेरिडिटी, बी सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर्स, सी छूत की बीमारियां इन्फेक्शस डिजीज, डी ग्रंथि असंतुलन यानी ग्लैंडुलर इम्बैलेंस, ई एक्सरे का प्रभाव एक्सरे इफेक्ट, एच शारीरिक आघात फिजिकल इंजरीज, जी नशीले पदार्थ टॉक्सिक एजेंट्स, एच माता पिता का आयु एज ऑफ पेरेंट्स, आई पारिवारिक वातावरण तो होम इन्वायरमेंट, जे शैक्षिक वातावरण एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अपरिपक्व जन्म यानी प्री मैच्योर बर्थ, एल माँ के संक्रामक रोग मदर्स इन्फेक्शस डिजीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मंदबुद्धिता के स्तर यानी लेवल ऑफ फीबल माइंडेडनेस, लेवल ऑफ फीबल माइंडेडनेस मंदबुद्धिता के स्तर। मुख्य रूप से मंदबुद्धिता 3 प्रकार की होती है। ए जड़ बुद्धि यानी इडियट, मानसिक दुर्बलता की दृष्टि से यह सर्वाधिक दुर्बल बुद्धि वाले होते हैं, इनकी आयु अधिक से अधिक 25 होती है, इनका सामाजिक विकास अधिक से अधिक 2 वर्ष के बालक की तरह होता है, इनको भोजन कराना पड़ता है, वस्त्र पहनाना पड़ता है इत्यादि। बी मूड इम्बेसाइल, यह ऐसे दुर्बल बुद्धि बालक हैं जिनकी आयु 25 से 50 तक होती है, इन बालकों का मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष तक के बालक की तरह होता है, इन्हें अक्षर ज्ञान तो कराया जा सकता है परंतु पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता है, इन बालकों के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। सी मूर्ख यानी मोरोन, ये वे बालक हैं जिनकी आयु 50 से 70 तक होती है, इनका मानसिक विकास 7 से 10 वर्ष तक के बालकों के स्तर का होता है, इनमें अंतर्दृष्टि और मौलिकता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये व्यक्ति साधारण रोजी रोटी कमाने का काम सीख जाते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। इसमें पहला है परिवार में समायोजन की समस्या, यानी जन्म के बाद जब कोई बालक अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो माता पिता का व्यवहार उस बच्चे के प्रति उपेक्षा व लापरवाहीपूर्ण हो जाता है। वे अपने उस बच्चे को अधिक महत्व देने लगते हैं जो शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होता है, जबकि मंदबुद्धि बालकों को अपने माता पिता से अधिक सहयोग और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। परिवार समायोजन समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। इसमें क्या प्रयास करने चाहिए, देखिए इसमें है उचित शारीरिक देखभाल, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अच्छी आदतों का विकास। ठीक है, तो ये सब है। दूसरा पॉइंट है समस्या है सामाजिक समायोजन की समस्या। इसमें है मंदबुद्धि बालकों का सामाजिक समायोजन बहुत ही निम्न स्तर का होता है, क्योंकि अपनी आयु के बच्चों से कम बुद्धि होने के कारण उन्हें बुद्धू, बेवकूफ़ इत्यादि शब्दों द्वारा चिढ़ाया जाता है। बच्चे इनके साथ खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि खेलों में भी ये अधिक त्रुटियां करते हैं। ऐसे बच्चों में सामाजिक समायोजन के लिए निम्नलिखित तथ्य आवश्यक है। समाज द्वारा इन्हें सामाजिक सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए, इनका उपहास न किया जाए, न ही इन पर दया दिखाई जाए, अपितु आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाए। शिक्षण और प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था की जाए, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें। समाज द्वारा इन बच्चों की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर खेलकूद व मनोरंजन के स्थान, पार्क तथा स्कूल की व्यवस्था की जाए। तीसरा समस्या है विद्यालय में समायोजन की समस्या। ऐसे बालक जो मंदबुद्धि तो हैं लेकिन इतनी बुद्धिलब्धि रखते हैं कि उन्हें पढ़ाया लिखाया जा सकता है। यदि इन बालकों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था सामान्य बालकों के साथ की जाती है तो यह पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, एक ही कक्षा में कई बार फेल होते हैं, जिससे ये विद्यालय में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इन बालकों के अंदर शिक्षण, स्कूल के साथ और स्कूल के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पढ़ना है बालकों की इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालयी समायोजन को पहले बच्चे का मानसिक स्तर समझना चाहिए और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसमें पढ़ना है बौद्धिक स्तर के आधार पर मंदबुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि। जो मंदबुद्धि बालक शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बी प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम और 50 से 60 के बीच होती है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता। ऐसे बालकों को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन बालकों को खेल, गीत व कविताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे स्वयं की देखभाल करना, भोजन करना, वस्त्र पहनना, नियत स्थान पर मल त्याग करना इत्यादि बातों की जानकारी देनी चाहिए। सी है अयोग्य मंदबुद्धि। नेक्स्ट हम पढ़ना है AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी तथा APA यानी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने मानसिक रूप से मंदित बालकों को 4 भागों में बांटा गया है। साधारण मानसिक मंदता यानी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी में आने वाले बालकों की बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोशंट 52 से 67 के बीच होती है। ऐसे बालकों को कुछ शिक्षा दिया जाना संभव है और वयस्क होने पर इनका बुद्धि स्तर 8 से 11 वर्ष के सामान्य बालक के बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। बी है अल्प बल मानसिक मंदता यानी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी में आने वाले बालक की बुद्धिलब्धि 36 से 51 होती है। ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें साधारण कार्य करने के लायक बनाया जा सकता है। ऐसे बालकों को प्रशिक्षणीय यानी ट्रेनेबल की शैक्षिक श्रेणी एजुकेशनल कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे बालकों के सीखने की दर धीमी होती है। शारीरिक रूप से ऐसे बालक बेढंगा यानी क्लमसी दिखते हैं तथा उनमें शारीरिक अनियमितता देखने को मिलती है। उनका क्रियात्मक समन्वय यानी मोटर कोऑर्डिनेशन असंतुलित होता है।
सी गंभीर मानसिक मंदता यानी सेवर मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी में आने वाले बालक की बुद्धिलब्धि 20 से 35 के बीच होती है। ऐसे बालकों को सदा दूसरों पर निर्भर रहने वाला अर्थात आश्रित बालक यानी डिपेंडेंट चाइल्ड कहा जाता है। मानसिक रूप से मंद बालकों का क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, भाषा विकास, स्पीच डेवलपमेंट गंभीर रूप से मंदित होते हैं तथा इनमें ज्ञानात्मक दोष यानी सेंसरी डिफेक्ट्स एवं क्रियात्मक विकलांगता, मोटर हैंडीकैप्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी देखरेख एवं सामान्य क्रियाओं के रूप लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। डी गहन मानसिक मंदता यानी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी में आने वाले बालकों की बुद्धिलब्धि 20 से नीचे होती है। ऐसे बालकों को संपूर्ण जीवन तक देखरेख चाहने वाला बालक यानी लाइफ सपोर्ट रिटार्डेड चिल्ड्रेन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों में गंभीर रूप से शारीरिक अनियमितता पाई जाती है तथा केंद्रीय स्नायु मंडल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं। ऐसे बालकों में बहरापन एवं मूकता भी अधिक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण अंग वाले बालक यानी चिल्ड्रेन विथ डिफेक्टिव ऑर्गन्स। ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहे जाते हैं। दोषपूर्ण अंगों वाले बालकों का प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार है दृष्टि दोष से ग्रसित बालक है चिल्ड्रेन विथ विजुअल डिफेक्ट्स। दृष्टि कोण ऐसा विकार है जिसके कारण बालक अपनी आँखों से कुछ भी नहीं देख सकता है। दृष्टि दोष वाले बालक दो प्रकार के होते हैं, पहला अंधा बालक और दूसरा है निम्न दृष्टि वाले बालक। तो पहला अंधे बालक यानी ब्लाइंड चिल्ड्रेन। अंधे बालक वे हैं जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं और अंधेपन के कारण उनकी सीखने की क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है। इन्हें ब्रेल पद्धति द्वारा ही पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। प्रायः पूर्ण अंधापन जन्मजात होता है, परंतु किसी किसी व्यक्ति में जन्म के बाद भी किसी तरह की बीमारी या दुर्घटना के शिकार होने से पूर्ण अंधापन आ जाता है। बी है निम्न दृष्टि वाले बालक लो विजन चिल्ड्रेन। निम्न दृष्टि वाले बालकों की समस्या अंधापन वाले बालकों से अधिक गंभीर इसलिए होती है कि इनकी दृष्टि कम होने से वे सामान्य पुस्तकों के अन्य उन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते जिनके कारण छोटे होते हैं तथा शिक्षक इन्हें ब्रेल पद्धति से सीखने पढ़ने की आदत भी नहीं डालते हैं, अतः इनकी स्थिति बीचों बीच की होने से गंभीरता अधिक होती है। नेक्स्ट है अंधे बालकों की शिक्षा एवं समायोजन एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रेन। ऐसे बालकों को शिक्षित करने एवं अन्य तरह की समायोजनशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां हैं। यह है ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल सिस्टम। इस पद्धति का विकास लुइस ब्रेल द्वारा 1830 के लगभग किया गया था। इस पद्धति में बच्चों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट इत्यादि द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ब्रेल अक्षरों को छात्र स्टाइलस की मदद से लिखते हैं। उभरे हुए बिंदुओं पर छात्र अपनी उंगली की नोक से यानी फिंगर टिप्स ब्रेल अक्षरों को पढ़ते हैं। आजकल ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी विकसित किए गए हैं। बालक इन उपकरणों में क्रैमर, एबाकस तथा स्पीच प्लस कैलकुलेटर का प्रयोग गणित से संबंधित कार्य करने के लिए करते हैं। ऑप्टाकोन इसके द्वारा सामान्य अक्षरों को स्पर्शी कंपनों में बदला जाता है। ऐसे छात्रों को सामान्य पुस्तकों की सामग्री को पढ़ने में काफ़ी मदद करता है। कुर्जविल रीडिंग मशीन एक ऐसा कंप्यूटर है जो छपी हुई सामग्री को बोल बोल कर पढ़ कर सुनाता है। इससे भी अंधे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलती है। बी विशेष पाठ्यक्रम यानी स्पेशल करिकुलम। ऐसे बालकों के व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके पाठ्यक्रम में सामान्य सामग्री के अलावा कुछ अन्य क्रियाकलाप कौशल सामग्री को भी रखने की सिफारिश की है। सी विशिष्ट आवासीय स्कूल यानी स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे छात्रों को शिक्षा देने के लिए अलग से स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की है।
इन स्कूलों में ऐसे छात्रों की ज़रूरत के अनुकूल सामग्री एवं साधन जुटाने तथा शिक्षकों को भी छात्रों पर विशेष ध्यान देने की में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है निम्न दृष्टि के बालकों की शिक्षा एवं समायोजन यानी एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ लो विजन चिल्ड्रेन। ऐसे बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ये है निम्न दृष्टि साधन यानी लो विजन एड्स। अधिकतर निम्न दृष्टि वाले छात्रों को दृष्टि संबंधी सहायता पहुंचाने वाले उपकरण देने पर वे शिक्षा से अधिक लाभान्वित होते हैं, जैसे चश्मा संस्पर्श लेंस, टेलीस्कोप या दूरबीन। नेक्स्ट है कक्षा अनुकूलन यानी क्लासरूम एडेप्टेशन। कक्षा सामग्री छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, जैसे श्यामपट्ट, रोशनी, डेस्क इत्यादि। से सुनकर दोहराने का अभ्यास यानी प्रैक्टिस ऑफ रिपीटिंग बाय लिसनिंग। ऐसे बालकों को सामान्य दृष्टि के बालकों द्वारा पाठ या विषय को बोल बोलकर दोहराने तथा उसे सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है भाषा दोष से ग्रसित बालक यानी चिल्ड्रेन विथ स्पीच डिफेक्ट्स। वान राइपर के अनुसार यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नांकित विशेषताएं हैं तो बालक को भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक माना जाएगा। दूसरे लोगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए। यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, बालक को सामाजिक रूप से कुछ समायोजित होने में उससे मदद मिलती हो। भाषा दोष से ग्रसित बालकों के प्रकार। गूंगे बालक यानी डम्प चिल्ड्रेन। गूंगे बालक वैसे बालक को कहा जाता है जो चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे बालक प्रायः कुछ संकेतों के माध्यम से ही अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक यानी चिल्ड्रेन विथ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। उच्चारण संबंधी दोष स्कूल के बालकों में अधिक देखा गया है। इस दोष से ग्रसित बालक प्रायः शब्दों को गलत ढंग से उच्चारण करते हैं, जैसे चींटी को रोटी कहना, दरवाजा को वाजा कहना इत्यादि। आवाज़ संबंधित दोष वाले बालक चिल्ड्रेन विथ वॉइस डिसऑर्डर। जब बालक द्वारा बोले गए शब्द या आवाज़ की गुण में उच्चता या तारत्व की असामान्यता होती है तो इससे भाषा संबंधी दोष वाले बालक के रूप में पहचान की जाती है। कर्कश आवाज़ में बोलने वाले बालक एवं नकियाकर या नाक से बोलने वाले बालकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। प्रवाहिता संबंधित दोष वाले बालक चिल्ड्रेन एसोसिएटेड विथ फ्लुएंसी डिसऑर्डर। इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी वाणी की सामान्य प्रवाहिता बाधित हो जाती है, जैसे हकलाने वाले बालक। व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक चिल्ड्रेन विथ लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिन्हें खास शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है और यदि कोशिश करते हैं तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता, यानी वे पूर्णतः अवाक रह जाते हैं। तीसरा है श्रवण संबंधी दोष यानी चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण संबंधी दोष दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण बहरापन यानी कंप्लीट डिफनेस यानी पूर्ण बहरापन तथा आंशिक बहरापन यानी पार्शल डिफनेस। यानी श्रवण संबंधी दो प्रकार के दोष हुए, पूर्ण बहरापन और दूसरा हो गया आंशिक बहरापन यानी कंप्लीट डिफनेस और दूसरा पार्शल डिफनेस। पूर्ण बहरापन से ग्रसित बालक भाषा प्रवर्धक के प्रयोग के बाद भी कुछ नहीं बोलते, सुनते तथा दूसरों की भाषा नहीं समझ पाते हैं। आंशिक बहरापन में छात्र प्रवर्धक का प्रयोग करके दूसरों की बोली को समझ लेते हैं या यदि इनसे उच्च स्वर में बोला जाए तो वे उसे सुनकर समझ लेते हैं। श्रवण संबंधी दोष के कई कारण होते हैं, जैसे आनुवंशिकता, मातृत्व, रूबेला, प्राथमिक परिपक्व जन्म यानी प्री मैच्योर बर्थ, मेनिंजाइटिस इत्यादि प्रधान हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण रूपेण बहरे बालकों की शिक्षा एवं समायोजन। इसमें पहला है पूर्ण रूप से बहरे बालकों को शिक्षा देने में क्रियात्मक कार्य यानी मोटर वर्क यानी क्रियात्मक कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरा है शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को शिक्षा देने से शब्दों का प्रयोग कम से कम करें तथा प्रदर्शन का उपयोग अधिक से अधिक करें। तीसरा है ऐसे बालकों के लिए अलग से आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आंशिक रूप से बहरे बालकों के शिक्षा एवं समायोजन। इसमें पहला ऐसे बालकों की कक्षा में श्रवण साधन का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है आंशिक रूप से बहरे बालकों को स्कूल में दाखिला कराने से पहले कुछ विशिष्ट सेवा जिनमें ध्वनि प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन एवं माता पिता का प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित है प्रदान करना चाहिए। तीसरा है कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए संपूर्ण संचार उपागम के प्रावधान पर बल डाला है, जैसे चीन भाषा यानी साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा कोड स्पीच, आंगुलिक हिज्जे यानी फिंगर स्पेलिंग इत्यादि। चौथा है ऐसे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में सामाजिक प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण अंग वाले बालक के कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। ए कुछ दोष जन्मजात होते हैं। बी दोषपूर्ण वातावरण यानी डिफेक्टिव इन्वायरमेंट। सी अधिक बीमारी या गंभीर बीमारी। डी सामाजिक आर्थिक स्तर। ई प्रायः 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बालकों में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। अब है परिचयोपयोगी तथ्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे से समझिएगा। पिछड़े बालकों से तात्पर्य वैसे बालक से है जो शैक्षिक रूप से मंदित होते हैं। बालकों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण बौद्धिक क्षमता की कमी, वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव, शारीरिक दोष, स्वभाव संबंधी दोष, कर्तव्य त्यागिता इत्यादि हैं। साधारण मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। ऐसे बालकों के वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8 से 11 वर्ष के सामान्य बालक के बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। अल्प बल मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 36 से 51 तक होती है। ऐसे बालकों की सीखने की दर धीमी होती है। गंभीर मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। ऐसे बालकों को आश्रित बालक कहा जाता है। गहन मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है। अपराधी बालक वह है जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इस बुक का PDF आप चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को और इसके नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देखिए और मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।